हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज मस्त टॉपिक के साथ आज 12th का बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पहला जो अध्याय 1 है जनन। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मस्त और ट्रिकली के साथ जीव विज्ञान, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीव विज्ञान पहला चैप्टर कैसा लगा था। इतना मस्त से समझा दूंगा सर, पहला चैप्टर से कैसा भी प्रश्न घुमा के पूछ देना वो ये बना देंगे। चलिए पहला प्रश्न, पहला चैप्टर पढ़ूंगा अध्याय जनन। जनन तो जीव में होता है। कहाँ होता है? जनन जीव में होता है। कहाँ होता है? जनन जीव में होता है। तो जीव का जीवन काल किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? जीव जैसे हम आप सभी लोग जीव जंतुओं, आप जानवे करते हैं जीव किसे कहते हैं। जीवन, इसमें पहला टॉपिक है अध्याय 1 में जीवन काल। जीवन काल क्या है तो आप लोग पढ़ेंगे जीवन काल। क्या? जीवन काल। जीवन काल क्या है? जीवन काल क्या है? जीवों को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल क्या कहते हैं? आप लोग नोट बनाते चलिए, नोट से जो है ना वो बनाते चलिएगा। पहला हेडिंग मारिएगा जीवन काल क्या है। पहला टॉपिक है जीवन काल, तो लिखिएगा जीवन काल क्या है। किसी जीवों का जन्म से लेकर, साथ में लिखिएगा किसी जीव को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। चलिए आप लिखिएगा किसी जीव का जीवन काल, किसी जीव का जन्म से लेकर, किसी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। क्या? जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। समझ ले परिभाषा। देखिए जीवन काल किसे कहते हैं, प्रश्न पूछेगा तो आप लोग तो मालूम बता दिए। बहुत आसान परिभाषा है। किसी जीवों का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। सभी जीव का अलग अलग जीवन काल होता है। जैसे हम लोग का जीवन का अलग अलग 100 वर्ष, मनुष्य का जीवन का 100 वर्ष, कुत्ता का 65, बरगद का 200 वर्ष। इसी तरह सभी जीव जंतुओं का जीवन काल अलग अलग होता है। तो नोट करके लिखिएगा, ये सब नोट करवाते जाऊंगा। सभी जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मैं दिखाता हूं मनुष्य का जीवन काल माना गया 100 वर्ष। आप तो 65 वर्ष में मर जाता है मनुष्य। कुत्ता का 65 वर्ष, कितना? तीसरा है तोता का 200 वर्ष। कितना वर्ष? 200 वर्ष। तोता का 140 वर्ष होगा। 140 वर्ष। इसी तरह मैं बहुत अनेके पीडीएफ बना, ऐसा ही जीवन काल प्रमुख जो है, जो बिहार बोर्ड पूछता है उसके लिए मैं बनाया हूँ चार्ट। आप लोगों को पीडीएफ इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जान रहे, पहले पढ़ेंगे जीवन काल। किसी जीव को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। सभी जीव का जीवन का अलग अलग होता है। जैसे में मनुष्य का 100 वर्ष, कुत्ता का 65 वर्ष, तोता का 140 वर्ष। इसी तरह मैं 1 से 100 तक के बहुत से जीवों का मैं आप लोग को इस पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पढ़ेंगे। ये हो गया जीवन काल। अब अपना बुक का टॉपिक पर चलते हैं। ये बेसिक था, बुक का टॉपिक पर चलते हैं। बुक का टॉपिक है जनन। क्या है? जनन। पहले जनन जान लेंगे, जनन क्या है। पहले जान लेंगे क्या जनन क्या है। ये जनन जो लिखा है टॉपिक बुक में, जनन क्या है तो जनन आप लोग पढ़िए। जनन क्या है? जनन देके डैश कीजिए। जनन क्या है? तो जनन क्या है?
जनन एक जैविक प्रक्रिया, क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। जनन आपसे पूछ देगा सर जनन क्या है बताइए, तो आप बताइए जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिससे कोई जीव एक अपने से नए संतान की उत्पत्ति करता है, अपने ही तरह नए संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। तो परिभाषा में लिखिए जनन किसे कहते हैं। कोई जनन एक जैविक प्रक्रिया, क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया, क्या है? जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव नए संतान की उत्पत्ति करता है, नए संतान की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? नए संतान की उत्पत्ति करता है। देखिए सर जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव जिसमें जीव नए संतान की उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। सर आप लोग को मन में विचार आ रहा होगा जनन जीवों के लिए क्यों जरूरी है? जनन जीवों के लिए क्यों जरूरी है? तो आप लोग को पता है जनन नहीं होगा तो इस दुनिया में कुछ रहेगा? एक बार कोई जनन ही नहीं करेगा तो कुछ इस दुनिया में बचेगा नहीं, वो आया मर के चला जाएगा। कोई जनन नहीं करेगा तो वृद्धि नहीं होगा, जीवों में वृद्धि नहीं होता। तो जनन क्यों जरूरी है? तो जनन क्यों, नोट में करके लिखिएगा, जीवों का जनन क्यों जरूरी? जनन जीवों का अहम गुण है। जनन जीवों का जनन क्यों जरूरी? जनन जीवों का अहम गुण है। क्या है? अहम गुण है। जनन जीवों का अहम गुण है। जनन जीवों का अहम गुण है जिसमें वह अपनी जाति को अस्तित्व रखे, अस्तित्व को या बरकरार रखे। जनन क्यों जरूरी है सर? जनन पहले आपसे पूछा है जनन क्या है, तो जनन आप समझ गए। अब जनन क्यों जरूरी है जीवों के लिए, तो आप लोग पता है जनन जीवों का अहम गुण है जिसमें जीव जनन इसलिए करता है क्योंकि वो अपना जाति बरकरार रखे, इसलिए जन्म जरूरी है। तो परिभाषा होगा जनन क्यों जरूरी है, तो जनन जीवों का अहम गुण है जिसमें वो अपनी जाति को अस्तित्व या बरकरार रखता है। उसे जनन दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। आप लोग नोट करते चलिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। इसी तरह मैं बहुत सारे सभी चैप्टर बाय चैप्टर 12 का वीडियो डालूंगा, आप लोग नोट कीजिए, करते चलिए, बोलते जाएंगे, नोट आप करते जाइएगा, समझते जाइएगा। जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? जनन दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कौन कौन जनन? लैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, जिसे लिखिएगा। जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? जनन दो प्रकार। पूछेगा आप लोग जनन, आप बायोलॉजी पढ़ने बताइए जनन दो प्रकार कितने प्रकार का, तो बताइएगा दो प्रकार का। जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कौन कौन? पहला और लैंगिक जनन। कौन जनन? और लैंगिक जनन। दूसरा लैंगिक जनन। पहला और लैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अब सर आपको सवाल आ रहा है सर लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा पहला, ये दो हो गया। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आप लिखिए पहला परिभाषा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? और लैंगिक जनन होता है किसे कहते हैं? और लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन किसे कहते हैं?
और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो आप लोग पता है, प्रजनन का वह विधि, प्रजनन का वह विधि जिसमें यौगिकों का संलयन नहीं होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। युग्मों में तो समझ रहे, शुक्राणु समझती होंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। चलिए, एक मस्त परिभाषा है, एक अकेले जीव एक नए संतान की उत्पत्ति करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। लिखिए परिभाषा में, एक अकेले जीव नए संतान की उत्पत्ति करता है, नए संतान की उत्पत्ति करता है। नए संतान की उत्पत्ति करता है, नए संतान की उत्पत्ति करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? एक अकेले जीव जिसमें नए संतान की उत्पत्ति होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये अलैंगिक जनन जो होता है ये अपना गुण समानता दर्शाते हैं। अलैंगिक, जैसे सरसों, जो सरसों का बीज बोएंगे तो सरसों ही होगा, तो ये अपना गुण समानता दर्शाते हैं। लिखेगा, इसमें नोट करते चलिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? इसमें जो उत्पन्न जीव होता है, इसमें उत्पन्न जीव को कलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलोन कहा जाता है। इसमें उत्पन्न जीव को कलोन कहते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। क्या नहीं? युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, और पर इसमें विकास की संभावना नहीं होती। इसमें जो विकास की संभावना है सर नहीं होगा, इसमें विकास की संभावनाएं नहीं होती है, इसमें विकास की संभावनाएं नहीं होती है। इतना नोट है अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन क्या है सर? एक अकेले जीव नए संतान की उत्पत्ति करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें विकास की संभावना नहीं होती है। इसमें उत्पन्न जीव को कलोन कहा जाता है। इसमें जो संतान उत्पत्ति उसे क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, इसमें युग्मों का संलयन नहीं होता, इसमें विकास की संभावनाएं भी नहीं होती है। तो जैसे समझिएगा सर, सरसों का जो पेड़ रोपते हैं, उगाते हैं सरसों को छीट उठ के खेत में, उसमें विकास की संभावना होती है। सरसों लगाते तो सरसों ही उपजता है, उसमें थोड़ा सा भी विकास नहीं होता है। विकास, इसका उत्पन्न जो जीव होता है उसे सरसों जो बीज बोते हैं उसका उत्पन्न जीव को कलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलोन। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, इसमें जो युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक, इसमें संलयन नहीं होता है, इसका संलयन नहीं होता है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन पढ़ लिए, अलैंगिक जनन पढ़ लिए, अब लैंगिक जनन पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? और लैंगिक पढ़े, अब लैंगिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन क्या है? प्रजनन का वह विधि जिसमें युग्मकों का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और एक परिभाषा हो सकता है, प्रजनन का वह विधि जिसमें नर और मादा मिलकर युग्मकों का संलयन करता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लिखिए परिभाषा, प्रजनन का वह विधि, प्रजनन का वह विधि जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, युग्मकों का संलयन होता है। प्रजनन का वह विधि जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, प्रजनन का वह विधि जिसमें नर और मादा मिलकर, प्रजनन का वह विधि जिसमें
नर और मादा मिलकर, नर और मादा मिलकर युग्मकों का संलयन होता है, उसे और लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं सर? प्रजनन का वह विधि जिसमें नर और मादा मिलकर युग्मकों का संलयन होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। उस अलैंगिक जनन में उसमें उत्पन्न संतान कौन कहते थे? अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान को उत्पन्न जीव को संतान कहेंगे। लिखेगा पॉइंट देके, इसमें उत्पन्न जीव को संतान कहते हैं। क्या कहते हैं? संतान। इसमें उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? संतान। इसमें उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? संतान। इसमें एक माता पिता का उत्पन्न संतान अलग अलग आनुवंशिकता दर्शाते हैं। लिखिएगा, इसमें माता पिता का उत्पन्न संतान अलग अलग आनुवंशिकता दर्शाते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग आनुवंशिकता दर्शाते हैं। अलग अलग आनुवंशिकता जैसे समझिएगा, इसमें माता पिता उत्पन्न संतान अलग अलग आनुवंशिकता दर्शाते हैं। जैसे मैं सर समझिएगा, एक माता पिता मिलकर एक संतान उत्पत्ति करता है। आधा युग्मक माता का, आधा युग्मक पिता का मिलकर एक संतान उत्पत्ति होता है। संतान का उत्पत्ति होता है, इसमें आनुवंशिकता समानता नहीं दर्शाते। देखिएगा सर, एक माता पिता का लड़का, एक गरीब किसान का बेटा जाकर डॉक्टर बन जाता, तो उसमें आनुवंशिकता समानता नहीं दर्शाते हैं। आनुवंशिकता समानता कब दर्शाते हैं? इसमें माता पिता उत्पन्न संतान अलग अलग आनुवंशिकता दर्शाते हैं, अलग अलग। जैसे एक कृषि का बेटा कृषि नहीं बनता है, एक कृषि का बेटा कृषि नहीं बनता है, डॉक्टर बन जाता है, आर्मी बन जाता है ना। उसी में एक कृषि का बेटा कृषि बनता, तो इसमें आनुवंशिकता समानता नहीं दर्शाता, आनुवंशिकता समानता नहीं दर्शाता, तो आनुवंशिकता अलग अलग आनुवंशिकता दर्शाते हैं। कृषि का बेटा कृषि बनता तो अलग अलग नहीं दर्शाते, कृषि का बेटा डॉक्टर बन गया तो आनुवंशिकता अलग दरकार। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें आनुवंशिक संरचना तो बाह्य आकारिक, इसमें माता पिता के समान नहीं होता है, इसमें बाह्य आकारिक होता है। पॉइंट देकर लिखिएगा, इसमें संतान बाह्य आकारिक होता है। क्या होता है? बाह्य आकारित होता है, बाह्य आकारित होता है। इसमें संतान बाह्य आकारित होता है। जैसे सर, एक माता पिता गोला है, एक माता गोला, पिता काला, दोनों का आनुवंशिकता समानता नहीं दर्शाएगा, इसमें बाह्य आकारित हो जाएगा। जैसे एक नंगड़ा जो होता है, उसका बेटा देखिए सीधा पैदा होता है, सीधा जन्म लेता है, तो उसमें बाह्य आकारित हुआ ना, पिता से तो अलग हो गया है। समझ गए होंगे। इसको उतारिए, जल्दी उतारिए, बहुत कम समय लेते हुए आगे की ओर चलेंगे। अब पढ़ेंगे सर लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। लैंगिक जनन में 3 अवस्था होता है। लैंगिक जनन में 3 अवस्था। लैंगिक जनन
3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। लैंगिक जनन 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? तो लिखिएगा। पहला पूर्व निषेचन। क्या? पूर्व निषेचन। दूसरा निषेचन, पूर्व निषेचन, निषेचन, पश्च निषेचन, पश्च निषेचन घटना। देखिए लैंगिक जनन 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भागों में। पूर्व निषेचन, निषेचन, पश्च निषेचन। ठीक है। अब पढ़ेंगे पूर्व निषेचन किसे कहते हैं। पूर्व निषेचन घटना जो किसे कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। पूर्व निषेचन भी कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। पूर्व निषेचन भी 2 भाग में बांटा गया। अब पढ़ेंगे पहला पूर्व निषेचन। आप लोग उतारते चलिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब पहला पढ़ेंगे पूर्व निषेचन। पूर्व निषेचन घटना क्या है? पूर्व निषेचन घटना क्या है? ऐसे देखिए इससे भी 2 भाग में है। इसको कितने भाग में? इसको 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। पूर्व निषेचन घटना 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। युग्मक जनन पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन। दूसरा है युग्मक जनन के बाद होगा युग्मक जनन का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण। स्थानांतरण। युग्मक का क्या? स्थानांतरण। आप पढ़ेंगे सर युग्मक जनन क्या है। अब पहला पढ़ेंगे युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन क्या है? पहला क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन क्या है? गैमेट बनाने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट बनाने की क्रिया को युग्मक। गैमेट समझ ना सर, शुक्राणु अंडाणु मिलकर गैमेट का निर्माण करते हैं। गैमेट बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। गैमेट बनाने की क्रिया, गैमेट बनाने की क्रिया को, गैमेट बनाने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। युग्मक जनन किससे कहते हैं? गैमेट बनाने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। शुक्राणु एक और होगा, शुक्राणु अंडाणु मिलकर युग्मक का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? शुक्राणु अंडाणु मिलकर गैमेट का निर्माण करता है। पॉइंट बाय पॉइंट देखें, लिखिएगा। पहला शुक्राणु अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु को युग्मक कहा जाता है। शुक्राणु अंडाणु क्या कहते हैं? पहले सर युग्मक किसे कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु को क्या कहते हैं? युग्मक। शुक्राणु अंडाणु क्या कहते हैं? पहले पढ़े युग्मक जनन किसे कहते हैं? गैमेट बनाने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट युग्मक किसे कहते हैं? युग्मक जनन तो गैमेट बनाने की क्रिया को युग्मक कहते हैं। अब युग्मक किसे कहते हैं? शुक्राणु अंडाणु को, शुक्राणु अंडाणु को युग्मक कहा जाता है। शुक्राणु अंडाणु क्या कहा जाता है? युग्मक। तो सर अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अब अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है। अब पुष्पी पादप में नर युग्मक परागण से बनता है। पुष्पी पादप जो होता है उसमें नर परागण से बनता है। क्या बनता है? नर परागण से बनता है। चलिए इतना नोट कीजिएगा, इतना नोट करते चलिएगा। पूर्व निषेचन किसे कहते हैं? इसे 2 भाग में बांटा गया है, युग्म जनन और युग्म जनन और युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक जनन पहला पढ़ रहे
गैमेट बनाने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। शुक्राणु अंडाणु को युग्मक कहा जाता है। शुक्राणु क्या कहते हैं? युग्मक। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। जल्दी नोट करते चलिएगा। नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला टॉपिक और चलते हैं। अब दूसरा टॉपिक था युग्मक का हस्तांतरण। युग्मक का हस्तांतरण, युग्मक का हस्तांतरण, युग्मक का हस्तांतरण। दूसरा क्या था? युग्मक का हस्तांतरण। युग्मक का हस्तांतरण, युग्मक का क्या था? हस्तांतरण। अब युग्मक का हस्तांतरण क्या? जंतु में युग्मक का हस्तांतरण मैथुन क्रिया से होता है। क्या किससे होता है? मैथुन क्रिया के निषेचन कहलाती है। अब पढ़ेंगे युग्मक का हस्तांतरण सर कैसे होता है। तो लिखिएगा, इसमें हेडिंग करके लिखिएगा, क्योंकि ज्यादा लिखाऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए अब बोलता हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। लिखिएगा युग्मक का हस्तांतरण किसे कहते हैं। लिखिएगा, जंतुओं में युग्मक का हस्तांतरण मैथुन क्रिया से होता है। जंतुओं में युग्मक का हस्तांतरण मैथुन क्रिया से होता है। क्या हो गया? जंतुओं में युग्मक हस्तांतरण मैथुन क्रिया से होती है, उसे युग्मक का हस्तांतरण कहते हैं। परिभाषा हो गया। पॉइंट देकर दीजिएगा, पॉइंट देकर लिखिएगा। लिखिए, पौधों में युग्मक का हस्तांतरण परागण से होता है। पौधों में जो होता है युग्मक का हस्तांतरण, पौधों में युग्मक का हस्तांतरण, क्या का? युग्मक का हस्तांतरण। पौधों में युग्मक का हस्तांतरण परागण से होता है। क्या होता है? पौधों में युग्मक का हस्तांतरण परागण से होता है। युग्मक का हस्तांतरण किसे कहते हैं? तो बताए थे, जंतुओं में युग्मक का हस्तांतरण मैथुन क्रिया से होता है। अब पौधों में युग्मक का हस्तांतरण परागण से होता है। किससे होता है? परागण से। युग्मक का हस्तांतरण किसे कहते हैं? जंतुओं में युग्मक का हस्तांतरण मैथुन क्रिया से होता है। लिख लिए, पौधों में युग्मक का हस्तांतरण परागण से होता है। तो आज तक टॉपिक यही रहने दीजिए। अगर ये भाग 1 में अपलोड करूंगा, ये वीडियो भाग 1 होगा। इसमें लगभग 2-3 वीडियो रहेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके सबका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।